अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अधीन जरूरतमंद कामगारों को मिलने वाली राहत में केंद्र सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। वहीं सेवानिवृत्त और सजा के तौर पर निकाला गया बीमा प्राप्त व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। इस उपरांत महानगर के बीमित व्यक्तियों के लिए शाखा कार्यालयों के हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे ताकि शाखा कार्यालयों में दावे पेश किए जा सके। आपके समक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लाई गई नई स्कीम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगा। ये स्कीम हमारे 2018 से चल रही है और इसको हाल ही में विस्तार दिया गया है 30 जून 2021 तक। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के दौरान और लॉकडाउन के दौरान जिन श्रमिकों का रोज़गार छूटा है उनको राहत पहुंचाना है। इस स्कीम को 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी उनको रिलैक्स किया गया है। लुधियाना पुलिस ने नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में 6 करोड़ के मूल्य की नशीली दवाओं की दूसरी खेप बरामद की है, जबकि इससे पहले पुलिस द्वारा 4 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप बरामद की गई थी, जो कुल आंकड़ा 10 करोड़ को पहुंचा गया है। ये बरामदगी राजस्थान से भी की गई है, जो इससे पहले काबू किए गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हुई। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लुधियाना पुलिस ने 17 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को काबू किया। मामले में एक अन्य आरोपी को भी नामजद किया गया है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। ਪਿੱਛੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ ਕਿਸੇ और जगह भी लुका के रखी हुई है। यूपी के सीतापुर में दहेज हत्या के मामले में अस्थायी कारागार में निरुद्ध युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने पड़ताल शुरू कर दी। वर्तमान में यहाँ 35-36 बंदी निरुद्ध थे। इसमें अभी 10 दिन पहले आया था बंदी मछरेटा का रहने वाला सर्वेश, और उसका पिता भी बंद है, दहेज हत्याकांड में बंद है। उसकी माता भी वो मुख्य कारागार में है, तो पिता पुत्र साथ ही रहते थे दोनों। और आज वो करीब 12 बजे के आसपास खाना वाना बट रहा था, तो उसका पिता खाना वाना लिया है। खाना वाना लेकर के उसका भी सब लोग बैरक में गए हैं अपने, और उसके बाद सोचा है कि वो आ रहा होगा। फिर 2 मिनट देखा है नहीं आया है, 2-4 मिनट, तो कहा कहाँ चला गया। तो वो थोड़ी देर खोजबीन किए हैं, देख रहे हैं, तो जा करके वो लटका हुआ, वही जा करके दौड़ के, बल्कि उसका वो खोला है गमछे से जो लपेटा हुआ था, उसके पिता ने ही दौड़ के खोला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड के अपराधियों को जल्द कठोर दंड दिए जाने की मांग को लेकर रेवाड़ी के राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के स्थानीय इकाई ने शहर में साइलेंट कैंडल मार्च निकाला। शर्मसार करने वाली बल्लभगढ़ की घटना में कांग्रेस का नाम घसीटने पर पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने आए। हुड्डा ने स्पष्ट किया है कि अपराधी किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा है, वो कांग्रेस परिवार से तो संबंधित नहीं है। जो मैंने देखा है वो तो एक बीएसपी में है उनका परिवार, लेकिन जो भी लड़का हो, किसी का भी हो, किसी से भी संबंधित हो, किसी भी कौम का हो, अपराधी 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 कोई पार्टी नहीं होती, कोई वो नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, अपराधी होता वो। निकिता हत्याकांड मामले में परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत ही ये अपराध किया गया है। इसलिए यही कहा कि परिवार को जितना गुस्सा है, उनकी माँ को जितना गुस्सा है, उनके पिताजी को जितना गुस्सा है, उतना ही गुस्सा सरकार को है, भारतीय जनता पार्टी को है, और उनको न्याय मिले इसके लिए हम पूरी, मैं कहूँगा कि संवेदनशीलता के साथ, ये अपराध बड़े संगठित किस्म का अपराध है, साधारण अपराध नहीं है, लंबे षड्यंत्र के तहत किया गया अपराध है, ऐसे अपराधों की श्रृंखला है। ऐसे संगठित अपराध की कमर टूटना जरूरी है और ऐसा न्याय मिलना जिससे सारी बेटियां सुरक्षित रह सकें, ये बहुत जरूरी है। पंजाब में गांव-गांव में जाकर सरकार के नुमाइंदे किसान को पराली ना जलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही और दूसरी ओर सरकार ने भारी जुर्माना और सजा का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी किसान पराली को आग लगा रहे हैं।
भाई जी ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੂਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜਾ ਏਰੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਰਕਬੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ मुआवजा मिला ਸੀगा? नहीं जी, कोई नहीं मिला जी। पिछला मुआवजा हाल तक नहीं आया कोई? नहीं जी। हाथरस पुलिस ने बड़ी मात्रा में पकड़ी अवैध विस्फोटक सामग्री। अवैध 160 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। बिजनौर में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ पुलिस ने 2 भाइयों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बड़ी घटना के वारदात को अंजाम देने के लिए 2 भाई उसकी फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों को सिहोरा कस्बे से 165 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। हरदोई जिले में नवयुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें नियुक्ति पत्र पाकर शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यूपी के शिक्षा को और पारदर्शी करने के लिए सरकार ने 9 शिक्षकों का चयन किया। सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव और हेमंत राव सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। है कि प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स का भर्ती का उनका विद्यालय अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो आज और कल 2 दिन अलॉटमेंट किया जाएगा। जो आज का शेड्यूल है जिसमें दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को लाया गया है। दिव्यांग महिला अभ्यर्थी 9 है, दिव्यांग पुरुष 21 हैं तथा सामान्य महिला अभ्यर्थी 55 है। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण में आज विद्यालय आवंटन हो रहा है। इसमें आज पहले दिन में दिव्यांग महिलाओं, दिव्यांग पुरुषों और सभी महिलाओं का काउंसलिंग के द्वारा सीधे तौर पे उनके विद्यालय का आवंटन कर दिया जा रहा है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मुझे हरदोई ज़िले में नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है और जिसको प्राप्त करने में मुझे कोई भी असुविधा नहीं हुई है। सारी प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई है। ऑनलाइन माध्यम से मैंने जो स्कूल भरा था मुझे वही मिला। महोबा में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर धूमधाम से जुलूस निकाला गया। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार सादगी से जुलूस निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि युवा हाथ में इस्लामी परचम लेकर सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाते नजर आ रहे थे, तो वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। ये हमारे सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन नबी में हर साल 11 चांद की रबी अव्वल की 11 तारीख को मिल्कीपुरे से उठकर ये अपने पुलिस चौकी मुन्ना चौराहा होते हुए नगर पालिका के पीछे हवेली दरवाजे से मदीना मस्जिद वाया होते हुए करबला से अब्बा हुजूर की दरगाह, फिर हवेली दरवाजा, फिर तहसील चौराहे होती हुए रोडवेज वाली गली से घुसते हुए आला चौक से समापन इसका मिल्कीपुरे में होता है। यूपी बिहार बॉर्डर पर शराब तस्करी मामले में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस की नजरों से बचने के लिए शराब की पेटियों को कंटेनर में छुपाया जा रहा था। बरामद शराब की कीमत 12 लाख रुपए तक बताई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस की स्वाट सर्विलांस और सैयद रजा की पुलिस ने शराब की भारी मात्रा में रिकवरी करी है। इसमें करीबन 12 लाख की विदेशी शराब है जो हरियाणा से बिहार जा रही थी, बिहार के चुनाव में प्रभावित करने के लिए। इसमें 5 लोग का अरेस्ट हुआ है, जो कि 4 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, सोनीपत जनपद के, और एक कटिहार बिहार का रहने वाला है। ये लोग एक कंटेनर में जो कि दूध गाड़ी नुमा कंटेनर था उसको ले जाया जा रहा था, क्योंकि लगातार हेवी चेकिंग चल रही है। सारे ट्रक्स वगैरह, छोटी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर चेक किए जा रहे हैं। तो इन्होंने नया तरीका ईजाद करने के लिए ये प्रयोग किया ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस और जो चेक करने वाले उनकी आंखों में धूल झोंक सकें। लुधियाना शहर की 5 स्टार होटल हयात में शादी समारोह में घुसे 2 चोरों ने दूल्हे की मां का पर्स चुरा लिया और जिसमें करीब 16 लाख रुपए के जेवर,
और 6 लाख की नकदी और रिश्तेदारों के कुछ शगुन के पैसे थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे शादी समारोह में जो लोग घूमते हैं उनके लिए लोगों को खुद अवेयरनेस लानी चाहिए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले संबंधी सीसीटीवी के आधार पर टीम गठित की गई है और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। देखो, शादियों का सीज़न अभी चालू हुआ है। ये लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि जब भी कोई शादियाँ होती हैं तो जो इस तरीके की चोर चक्कों की जो एक नज़र रहती है कि जो शगुन वाले लिफाफे जो आदमी इकट्ठे कर रहा होता है उसके बैग को कई बारी वो बातों में लगा के लेके भाग जाते हैं। इस तरीके की गैंग हम लोगों ने पहले भी पकड़े हैं, क्योंकि अभी शादियाँ अभी शुरू ही हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज की कांग्रेस नेता उस चीज को कड़ी निंदा से ले रहे हैं। और वहीं इससे नाराज होकर रुद्रपुर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और प्रदर्शन भी किया। सुभाष बेहड़ ने कहा, जब सरकार के मुखिया का ये हाल है तो बाकी सरकार का क्या होगा। प्रदेश की जनता की मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। जैसा कि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सीबीआई को आदेशित किया गया है कि इनके खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। आज उसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन राज्यपाल से काम करने जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दें। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर में महिला को कच्ची शराब सहित आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत जेल भेजा गया उस महिला को और वहीं 4 जगह और छापेमारी की गई। वहीं आपको ये बता दें कि ये सूचना मुखबिर के आधार पर मिली थी, जिसके आधार पर उस महिला को गिरफ्तार किया गया था। सूचना प्राप्त हुई थी पूरनपुर में सिटिंग अभिगम गोटिया में रामबेटी नामक महिला शराब का व्यवहार करती है। उसी मुद्दे की सूचना पर हम लोगों द्वारा छापेमारी की, जहाँ से 20 लीटर शराब और करीब 100 किलो लैंप और शराब बनाने को उपकरण बरामद किए। पीलीभीत में एक युवक पर महिला ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि गर्भवती हो जाने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और वही मामला आगे जारी है। सितारगंज सुतकुल में रहती थी। पार्ले वो उसमें अलपला कंपनी में काम करती थी। वहाँ पे मेहंदी हसन नाम का लड़का मुझे मिला था। मुझसे बोला तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, दोनों लोग एक ही कमरे में रहेंगे। ज़बरदस्ती मेरे साथ करता रहा 3 साल तक। इसके बाद मैं गर्भवती भी हो गई। इनने गर्भपात भी करा दिया। फिर शादी का झांसा देते देते मैंने कहा शादी कर लो, तो बोला मेरी बहन की शादी हो जाए उसके बाद मैं शादी करूँगा। जब इसकी बहन की शादी हो गई फिर मैंने इससे बोला मुझसे शादी करो। शादी का झांसा देके 22 तारीख को मुझे यहाँ पे लेके आया और कॉलोनी घट्टे पे मुझे फेंक दिया। नहीं, जो आप न्यूरिया का मामला है, एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना हो रही है। और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनने महिला ने खुद ही आरोप लगाया है ये कि वो लोग रह रहे थे सितारगंज में और सितारगंज से वो चल के यहाँ उनके घर आई थी, यहाँ पे मारपीट हुई है। बाकी जो घटना का संबंध है वो उसकी भी छानबीन की जा रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, घटना का कारण क्या है, वो सब गहराई से उसकी विवेचना होगी। जौहर ट्रस्ट पर लगा 100 रुपए हर्जाने का दंड। एडीएम कोर्ट में लगातार जवाब दाखिल न करने पर एडीएम कोर्ट ने लगाया हर्जे का दंड। वही मामले की सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जंडियाला गुरु में रेल रोको आंदोलन 37वें दिन में प्रवेश कर गया। पंजाब सरकार की ओर से आज बातचीत का निमंत्रण दिया गया है। ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ श्योरिटी देवे उन्होंने। आज अकाली दल के विरसा सिंह वल्टोहा श्री गुरु रामदास अस्पताल पहुंचे और श्री दरबार साहिब परिसर में सत्कार कमेटी और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच हिंसक झड़प हुई और वहीं एसजीपीसी के मेंबर घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोगा जीटी रोड पर डीसीबी बैंक और बंधन बैंक के बाहर एक खुला नाला है।
एक दुर्घटना का जो कि आह्वान करता है, जिसमें गंदा पानी है, जिससे बीमारियों के फैलने की काफी आशंका है। वहीं प्रशासन से मांग की गई कि इस नाले को जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए ताकि एक बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके और बैंक वाले अपने ग्राहक को बेहतर सेवा प्रदान कर सके। मानयोग डीसी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਬਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सर मैं बुनी की मोगा ब्रांच हेड बंदर मिलते असं साढ़े चैनल आइए दसना चाहते हैं कि अभी काफ़ी बड़ी प्रशासन में मिले हैं इस जो सड़क की जो कंस्ट्रक्शन वास्ते सानू कस्टमर को काफ़ी परेशानी हो रही है आने वास्ते। पानी खड़ा रहता है इतने हर टाइम से जो बारिश होती है तो गड्डियां का भी डिगन का डर है कि इतने कई बार तो कस्टमर डिग भी चुके हैं। अभी प्रशासन ने भी किसी बार अपील की है कि साड़ी जी सड़क का काम जोर जोर से पूरा किया जाए, पर प्रशासन इस बार ध्यान नहीं दे रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मधुबनी विधानसभा में वीआईपी के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में शहर में किए रोड शो के साथ ही आम जनता से एनडीए के उम्मीदवार को जिताने की मांग की।